हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 का अध्याय 4 राजनीतिक दल। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजनीतिक दल के प्रमुख कितने हिस्से होते हैं? आंसर सी 3। इसमें नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक भी होते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन प्रमुख हिस्से हैं? देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से क्या हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। ये सभी है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। बी, समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह दल कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सी, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसी दल की पहचान निम्नलिखित में से किसके आधार से तय होती है? आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उसकी नीतियों के आधार पर और उसके सामाजिक आधार पर। नेक्स्ट, राजनीतिक दल के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं? पहला है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। दूसरा, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। तीसरा है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, सभी कार्य है। नेक्स्ट, विरोधी पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, गलत है? आंसर ऑप्शन सी, विपक्षी दल सरकार के पक्ष में आम जनता को भी गुलबंद करते हैं, ये गलत है। बाकी देख लीजिए जो सही है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। दूसरा है, सरकार की गलत नीतियां और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन दल के संदर्भ में सत्य है? एक, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। दूसरा है, दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है। आंसर बी, केवल दो सही है। नेक्स्ट, दल शासक से आप क्या समझते हैं? आंसर बी, जिस दल का शासन हो। नेक्स्ट, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्यों जरूरत है? ये, अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, जिससे उनकी महत्ता अधिक नहीं रह जाएगी। बी, इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सी, सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे। आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या? आंसर सी, 750 से ज़्यादा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में मुख्य रूप से दो दलीय व्यवस्था है? आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैसी व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा विकल्प के तौर पर देखा जाता है? आंसर ऑप्शन बी, बहुदलीय। नेक्स्ट, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आंसर ऑप्शन ए, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट,
एक गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है? आंसर डी, चुनाव के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? आंसर ए, केवल एक कथन असत्य है। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक स्थिरता की तरफ ले जाती है। यह सत्य है, यह गलत है? दूसरा सत्य है। इसके साथ ही बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ये सत्य है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में कितने तरह के राजनीतिक दल हैं? आंसर ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट, जो पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं उन्हें कहा जाता है? आंसर बी, राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट, हर देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है? आंसर बी, निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट, एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? आंसर ए, लोकसभा या विधानसभा में कोई दल कम से कम 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करती है तथा किसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होती है, ये शर्त है। नेक्स्ट, किसी दल को भारत में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? ए, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है। दूसरा है, किसी पार्टी को कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है। आंसर बी, ये दोनों शर्त आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में वर्तमान समय में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? आंसर ए, 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? आंसर ऑप्शन डी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है? पार्टी का नाम और गठन का वर्ष। आंसर ऑप्शन बी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जुलाई 2013। चलिए इसका देख लीजिए व्याख्या। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 और 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को हुआ था। बहुजन समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेता ने भारतीय जनसंघ को गठित किया? आंसर ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, नेशनल पीपुल्स पार्टी को निम्न में से कौन नेता ने गठित किया था? आंसर ऑप्शन सी, नेशनल संगमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी गलत है? आंसर ऑप्शन बी, लोक जनशक्ति पार्टी 2001। ये गलत है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में स्थापित हुई थी। जनता दल यूनाइटेड 1999, राष्ट्रीय जनता दल 1998, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। याद कर लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट, बर्लुस्कोनी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? आंसर ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट, लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बनने रहने के लिए राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद की चुनौती, दलों में पैसा और आपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की। नेक्स्ट, दल बदल शब्द से आप क्या समझते हैं? आंसर ए,
किसी व्यक्ति द्वारा विधानमंडल के लिए चुने गए दल से अलग दल में जाना। नेक्स्ट, अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में कौन प्रयास किए गए? ये विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा है राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 में टिकट देगा। आंसर डी, उपयुक्त सभी प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को सुधारने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। दूसरा, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।